वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, हमने टेट की परीक्षाओं हेतु सीडीपी को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने और भी प्रीवियस वीडियोस डाले हुए हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें हम लोग जीन पियाजे के बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ों को हम डील करेंगे। इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके सी टेट और सीजी टेट में जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका समायोजन उसमें देखने को मिलेगा। आइए बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जीन पियाजे ये किसी भी प्रकार की टेट की परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहां से आपके 2 से 3 नंबर के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, कंफर्म है। ठीक है, जीन पियाजे ने अब पूछता है प्रश्न के हिसाब से हम बात करते हैं, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एक्चुअल में जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने जो अध्ययन किया वो अपने बच्चे पर ही किया। उनका जो छोटा बच्चा था जो पैदा हुआ, पैदा होने के साथ ही उन्होंने अपने बच्चे पर अध्ययन करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वह उनका बच्चा बड़ा होता गया और उन पर उन्होंने पूरा अध्ययन किया कि उसके किस प्रकार उसके सारी चेंजेस जो हैं, उसके शारीरिक बदलाव हुआ है, मानसिक बदलाव हुआ है, और उसी के हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो इसीलिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में क्या क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही खोज और निर्माण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि खोज और निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? तो खोज और निर्माण का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। इसे ही हम मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारे के सारे मोस्ट IMP VVIP क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। खोज और निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। और विकासात्मक सिद्धांत का सिद्धांत भी किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। ठीक, जीन पियाजे के सिद्धांत में कुछ टर्म आते हैं जैसे समावेशन, स्कीमा, विकेंद्रण, समायोजन। इस प्रकार हम इन पहले टॉपिक्स को पढ़ते हैं और इसके बाद जीन पियाजे ने कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, उन 4 अवस्थाओं को हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों समावेशन। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। समावेशन क्या होता है? संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संज्ञात्मक संरचना मतलब, अच्छा इससे पहले हम समझते हैं कि जो आपका संज्ञात्मक विकास है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का तरीका। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कैसे सूचनाएं इकट्ठी कर रहा है कि कौन सी सूचनाएं मेरे काम की हैं, ठीक है, और कौन सी सूचनाएं मेरे काम की नहीं है। जैसे भाषा सीखता है, चिंता करता है, सोचता है, समझता है, उसके याद रखने की क्षमता कितनी है, वह कितना तर्क कर सकता है, ये सारी चीजें आपकी संज्ञानात्मक विकास में शामिल होती हैं। ठीक, उसी प्रकार एक टॉपिक आता है आपका समावेशन। समावेशन को हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। कहने का मतलब है कि नया ज्ञान और जो पुराना ज्ञान है आपका, दोनों का ये मिक्सअप कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान को जब हम मिला देते हैं तो इसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान का मिलना, मर्ज होना, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। कभी कभी आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना चाहिए कि एसिमिलेशन को ही हम हिंदी में आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक, अगला है स्कीमा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। सिंपल सा शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन, उसमें उसका जो ज्ञान है उसमें बदलाव, उसमें चेंजेस आना ही आपका क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों विकेंद्रण। विकेंद्रण क्या होता है? वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता। वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता मतलब एक्चुअल में वो क्या चीज है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। जैसे एक टेट में ही आपका पूछा गया प्रश्न है, एक शिक्षिका है, वो 2 जूस से भरे हुए गिलास को 2 अन्य पात्र में खाली करती है, जिसमें एक गिलास लंबा है और एक गिलास चौड़ा है। ठीक, जिसमें एक गिलास लंबा है और एक गिलास चौड़ा है। अब प्रश्न ये था उसमें कुछ इस प्रकार कि बच्चों को यह बताने में तकलीफ हो रही है
परेशानी हो रही है कि किस पात्र में ज़्यादा जूस भरा गया है शिक्षिका के द्वारा, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपके समावेशन, विकेंद्रण, स्कीमा, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो आपका क्या आएगा, विकेंद्रण। क्यों? क्योंकि वास्तविक तरीके से सोचने की वो क्षमता विकसित नहीं हो पाई है बच्चों में। ठीक है, अगला है समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान में परिवर्तन। मतलब यहाँ पे ज्ञान में परिवर्तन मतलब हमारा जो अभी एट प्रेजेंट का ज्ञान है, इसमें हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, आगे हम नई चीजें क्या सीख रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, समायोजन। और एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे पियाजे के अनुसार सीखने का जो अर्थ होता है वो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। सीखने का अर्थ क्या है दोस्तों, ज्ञान निर्माण करना। इस प्रकार हमने क्या क्या देखा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकासात्मक और खोज और निर्माण का सिद्धांत भी क्या है, आपका जीन पियाजे ने दिया है। समावेशन देखा, स्कीमा, विकेंद्रण, समायोजन, और पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ क्या होता है, ज्ञान निर्माण करना। आइए वीडियो की आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके 4 अवस्थाओं का देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अब हमने सारी पॉइंट्स को देख लिया, अब हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कुल 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया हुआ है। पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 प्रकार की अवस्था से कभी कभी प्रश्न पूछता ही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। इंद्रिय, यहाँ पे देखिए इंद्रिय से समझ में आ रहा है कि ये हमारे इंद्रियों की बात कर रहा है। ठीक है, वो हमारे इंद्रियों की बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें इसकी अवस्था 0 से लेके 2 वर्ष। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु जो होती है वो इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों का मैक्सिमम उपयोग करता है। छोटा बच्चा जो होता है, जैसे वो अंगूठा चूसता है, याद रखिएगा अंगूठा चूसना यह बाय डिफॉल्ट पहले से उसमें बच्चे में होता है। ठीक है, जैसे दूर पड़ी चीजों को अपने पास खींचना, तो वो खींच करके ले आएगा अपने पास। ठीक, उसी प्रकार जैसे इसमें बच्चों की शारीरिक गति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। संवेदी का उपयोग कर रहा है किसके लिए, शारीरिक गति के लिए। क्लियर हो गया। तो 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था किसके अंतर्गत आएगी, इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों, ये होता है 2 से लेके 7 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता है, अब बच्चे के अंदर धीरे धीरे नए विचार आने लगते हैं। वो कुछ चीजें सोचने लगता है, समझने लगता है, प्लस माइनस, ठीक है, करने का शुरुआत करता है, बट उसके पीछे का रीजन नहीं समझ पाता है वो। ठीक, इस प्रकार से आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बीच। क्लियर हो गया। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 से लेके 11 वर्ष तक के बीच में होता है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे दोस्तों मूर्त और अमूर्त के बीच में अंतर क्या होता है। मूर्त मतलब होता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उपस्थित है, उसे हम मूर्त रूप कहते हैं। अमूर्त रूप मतलब जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे लिए अमूर्त है। क्लियर हो गया। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 साल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, सोचने समझने की तार्किक क्षमता का विकास होता है, लेकिन किससे, जो उसके सामने प्रेजेंट है। मैं अगर मार्कर बोल रहा हूं और ये मार्कर मेरे सामने प्रेजेंट है, सामने मेरे उपस्थित है, तो मैं इस मार्कर के बारे में सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। लेकिन मुझे पता ही नहीं है मार्कर के बारे में, मेरे सामने मार्कर फिजिकली उपस्थित ही नहीं है, तो मैं मार्कर के बारे में कुछ चीज समझ नहीं सकता हूं। क्लियर हो गया। और अंतिम होता है आपका 4th वन, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। कई किताबों में 11 वर्ष से 18 वर्ष भी मिलेगा, कई किताबों में 11 वर्ष से 15 वर्ष भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं आपको 11 से 18 लिख रहा हूँ। इसमें क्या होता है, अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास होता है। मतलब अब बच्चा जो है, जो चीज सामने प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में भी वह सोच सकता है, समझ सकता है और विचार कर सकता है। क्लियर हो गया। 4 प्रकार की अवस्थाएं, इंद्रिय जनित गामक संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से लेके 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष, और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेके ऊपर या इससे आगे 18 वर्ष तक।
इसमें क्या होता है, अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास होता है। इस प्रकार मैंने आपको आज जीन पियाजे से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद के वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सी टेट और सीजी टेट में, जिनका संबंध जीन पियाजे से है, 12, 15, 20 क्वेश्चन जो भी होंगे, मैं आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको पूरा आंसर के सहित आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो आपका बेल आइकन है उस बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।